हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं और ये सही भी है कि गुलाब जैसा फूल तो शायद ही कोई हो और इसकी खुशबू के क्या कहने। और हम सभी गार्डनर्स की ये चाहत होती है कि हमारे यहाँ हमारे गार्डन में, हमारे टेरेस गार्डन में तरह तरह की वैरायटी वाले गुलाब के फूल हों और हम लोग इसके लिए भरपूर कोशिश भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी इच्छा के अनुरूप जो है गुलाब से फ्लावर्स नहीं मिल पाते हैं और इसके कई कारण होते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा मेरे गार्डन में एक पौधे में इतनी फ्लावरिंग है और दूसरे में देखिए अभी इस वाले जो गमले में लगा हुआ है इसमें अभी फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह नहीं हो पा रही है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी देखिए ठंड का महीना बहुत तेज़ इधर ठंड पड़ रही थी, तो ठंड में गुलाब के ऊपर थोड़ा सा एडवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ता है अगर हम इसकी केयरिंग ना करें। तो अभी देखिए अब फरवरी का महीना शुरू हो गया है और बसंत ऋतु आने वाली है, तो ये मौसम तो गुलाब के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि मेरे इस गमले में जो गुलाब का पौधा आपके सामने है उसमें पत्तियां भी बहुत कम हैं। तो इसकी हम अब एक बार इसको सबसे पहले री इनोवेट करेंगे। यानी क्या हुआ कि इसकी जो मिट्टी हैं तो वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब इसकी मिट्टी में वो ताकत नहीं रह गई है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना होगा कि इसकी मिट्टी को इसको पूरा पौधा निकाल करके गमले से और इसकी मिट्टी को हटा करके और इसमें नई मिट्टी और पूरी अच्छी तरह से इसका सॉइल तैयार करके और फिर से इसको मैं रीपॉट करूं इसी गमले में। तो फ्रेंड्स, अब सारी प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि गुलाब के लिए उसकी मिट्टी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और सारी ताकत जो है, सारा राज जो है इसकी मिट्टी में ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे करके रख लिया है। तो आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो सब चीज़ों को एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप ये देखिए, ये डीएपी है, उधर आप थोड़ा सा पोटाश है और ये नई मिट्टी इधर पड़ी हुई है और थोड़ा सा मटर का छिलका भी मैंने ले लिया है। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा स्रोत है। और ये मिट्टी है, ये नई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है और ये डीएपी है। और दोस्तों ये देखिए, ये है नीम की खली। ये नीम की खली गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी है और हल्का सा पोटास का भी यूज करूँगा मैं मिट्टी तैयार करते समय। और ये डीएपी, थोड़ा सा कुछ दाने डीएपी के डाल दूँगा। और फ्रेंड्स, ये आप सामने देखिए, ये है कैल्शियम का पाउडर। कैल्शियम का पाउडर ये गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो गुलाब में नई कलियों, नई बड्स निकालने के लिए मतलब ये कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखिए, ये सूखी कंडी है दोस्तों, इसमें मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसी सूखी कंडी को पीस करके, यानी किसी ईंट वगैरह से इसके कई मतलब चूर चूर इसको करके और इसका जो पाउडरी फॉर्म है उसको मैं इसकी मिट्टी में मिलाऊंगा। तो इसको मैं पहले से तैयार करके मैंने रख लिया है। और अब चलिए आहिस्ता से बड़े आराम से इस पौधे को गमले से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत पुरानी इसमें मिट्टी, ये काफ़ी पुरानी, ये जो है कई बार फ्लावरिंग कर चुका है। ये लगभग 2.5-3 साल पुराना ये गुलाब का पौधा है। शुरू में तो काफ़ी घना था और काफ़ी फ्लावरिंग भी करता था, लेकिन अब हमें लगता है कि इसकी मिट्टी में अब ये जान नहीं रह गई है, यानी ताकत, स्ट्रेंथ नहीं रह गई है। तो सारा काम ये मिट्टी पर डिपेंड करता है कि मिट्टी इसकी कितनी ताकतवर है। जितनी इसकी मिट्टी ताकतवर होगी, ये देखिए, ये मिट्टी में ये पॉलीथीन वगैरह के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। सारी चीज़ों को, ये जो कचरा है इसको मैं हटा दूंगा और थोड़ा सा इसकी फाइब्रस रूट्स को भी हटा दूंगा। फाइब्रस रूट्स थोड़ा सा हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि नई जड़ें विकसित होने का पौधे को जो है आराम से वो डेवलप हो पाती हैं गमले में नई जड़ें। तो इस तरह से बड़े आराम से हम इसकी जो मिट्टी है वो
जड़ों से अलग कर लेते हैं। तो आप सामने देखिए, सारा प्रोसेस आपके सामने है। और फ्रेंड्स, ये तो वीडियो थोड़ा सा नेचुरली बड़ा हो गया है, तो आप प्लीज़ पेशेंस के साथ इसको बिना स्किप किए देखेंगे तो गुलाब के बारे में सारी चीज़ें, उसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, कैसे इस गुलाब का रखरखाव किया जाता है, सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। अभी शुरू में मैंने दिखाया था कि मेरे जो है एक दूसरे पौधे में अब खूबसूरत से अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको भी मैं उसी तरह से बना दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक खुरपी की सहायता से बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है मिट्टी को, जो टाइट मिट्टी है, पूरी मिट्टी नहीं निकालूंगा लेकिन जितना हो सकेगा उसको मैं निकाल दूंगा। तो ये देखिए, मिट्टी को मैं अच्छी तरह से इसमें से निकाल दिया है और कुछ फाइब्रस रूट्स को भी हटा दिया है ताकि नई फाइब्रस रूट्स इसमें आ सकें। इसको दोस्तों रूट प्रूनिंग कहते हैं। तो रूट प्रूनिंग बहुत हार्ड नहीं करनी है, हल्की से रूट प्रूनिंग करनी है। और ये देखिए, ये सामने ये आपके पौधा है, ये पूरी तरह से अब लगाने के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है। और जो मिट्टी मैंने निकाला है उसको इसमें मैं नहीं मिलाऊंगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है लकड़ी की राख। गुलाब के लिए लकड़ी की राख बहुत अच्छी होती है और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है लकड़ी की राख डाल देने से चींटियाँ, फंगस, ये सारी चीज़ें पौधे में नहीं लग पाती हैं। और गुलाब के लिए तो ये सब चीज़ें इनके दुश्मन हैं, यानी उसमें फंगस नहीं लगना चाहिए उसकी जड़ों में। तो आप जो है ये राख में मिट्टी इस तरह से, थोड़ी सी मिट्टी मैंने लिया है, ये नई मिट्टी है और रेतीली मिट्टी है। तो इसको अच्छी तरह से क्रश करके राख के साथ मिला दूंगा और इसके बाद जो है और दूसरी चीज़ें भी मिलाऊंगा। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। और ये देखिए, ये कंडी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको मैंने ईंट की सहायता से इसको मतलब इसके पाउडर बना, अच्छी तरह से इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए हैं। तो ये देखिए, ये कितना बढ़िया मैंने इसको पीस करके निकाल दिया है कंडी से, एक दूसरी कंडी को पीस करके। और ये गोबर नहीं है, यानी गोबर की खाद नहीं है, ये सूखी कंडी को पीस करके मैंने तैयार किया है। और इसको भी अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। फ्रेंड्स, ये फरवरी का महीना गुलाब के लिए बहुत अच्छा महीना माना जाता है। जो भी काम आप गुलाब पर करना चाहते हैं, जैसे रूट प्रूनिंग हो या मिट्टी तैयार करना हो या ऊपर से ब्रांचेस की कटिंग करनी हो, तो ये फरवरी में ही आप करें। वैसे तो आप नवंबर में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैल्शियम के पाउडर को मैंने मिला दिया है। अगर आपके पास कैल्शियम का पाउडर न हो तो आप चॉक वगैरह जो होते हैं उसको भी पीस करके मिला सकते हैं। थोड़ा सा आपको 2 चम्मच कैल्शियम मिलाना है। और ये नीम की खली दोस्तों आप ज़रूर मिला लें। नीम की खली गुलाब के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और अभी जो सूखी कंडी मैंने दिखाया था उसका पाउडरी फार्म भी आप डालें, गुलाब के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से गुलाब के लिए, अपने गुलाब के लिए मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसमें ये आप देखिए, थोड़ा सा लगभग 8, 10, 12 दाने हैं ये DAP के डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इससे जो है फास्फोरस की आपूर्ति होगी। और ये पोटास है, फास्फोरस पोटास, ये 2 चीज़ें गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनमें पत्तियों के विकास के लिए और उनमें बड्स के लिए। कैल्शियम अभी आपने देखा है मैंने डाला ही है, ढेर सारी बड्स आने के लिए उसकी सहायता मिलती है बड्स के लिए। तो अब चलिए, ये गमला है, गमले में नीचे एक होल आप देख ही रहे हैं, ये गमले में नीचे एक होल कर लेना चाहिए एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज के लिए। और ये देखिए, एक ये दिया है, दिया को ऐसे उल्टा करके इस तरह से जो होल है उस पर आप रख दीजिए। होल मिट्टी से कभी बचना नहीं चाहिए, यानी अगर मिट्टी से अगर वो होल बंद हो जाएगा तो दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इस सीज़न में फरवरी के महीने में ये मटर के छिलके बड़े आराम से मिल रहे हैं। तो इसको थोड़े से छिलके आप ज़रूर नीचे की तरफ डाल दें।
ये सारे पौधों को मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि ये मटर का छिलका ये बड़ा अच्छा काम करता है। और इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी की एक परत जो है इसमें बिछा देता हूँ। और अब देखिए मिट्टी की एक लेयर मैंने बिछा दिया है। और अब थोड़ा सा मिट्टी और डाल करके और इसमें पौधा लगाऊंगा। थोड़ी सी मिट्टी और डाल देता हूँ। ये सॉइल मैंने नया सॉइल तैयार किया है गुलाब के लिए। वो जो पहले का सॉइल था उसको मैंने इसमें नहीं मिलाया है। अब पहले के सॉइल को इस तरह रख दूंगा, उसमें भी यही सब चीज़ें मिला करके, और कुछ दिनों तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो उसमें एक नई ताकत फिर से आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों पौधा लगा देते हैं। जो पौधा मैंने इसमें से निकाला था, और अच्छी तरह से इसके लिए जगह बना करके पौधे को यहाँ पर सेट करूँगा। और फिर ऊपर से जो सॉइल मैंने बनाया है उसको सॉइल को डालूँगा। तो इसकी वर्टिकल इसको देख करके कि ये सीधा है कि नहीं है, तो बिल्कुल सीधा लगा मुझे। अब ऊपर से इसमें मिट्टी को डाल दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, गुलाब की आप जितनी केयर करेंगे ना, तो उसमें फ्लावरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये ध्यान रखना चाहिए कि गुलाब को आप धूप में रखें। अभी तो जो ठंड का महीना चल रहा है तो उसमें गुलाब को आपको धूप में ही रखना है। लेकिन जब तेज़ लू का महीना रहे तो आप उसको शेडिंग में रखें, जहाँ हल्की हल्की धूप आती हो, लू लगने का चांसेस ना हो। तो अभी तो फरवरी का महीना है, और जैसे ही बसंत का महीना आएगा इसमें खूब ढेर सारी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने पूरी मिट्टी तैयार करके और पौधे को गमले में लगा दिया है। और ये देसी गुलाब है। इसी तरह से आप हाइब्रिड गुलाब भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड गुलाब में ये खास बात होती है कि उसमें महक सुगंध नहीं होती है, लेकिन उसके फ्लावर लंबे समय तक चलते हैं। और जो देसी लाल वाला गुलाब होता है उसमें बहुत बढ़िया फ्रेगरेंस होता है, खुशबू होती है, लेकिन उसके फूल लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पौधे को ताकत नहीं मिल पाती है, इसलिए फूल गिर जाते हैं या छोटे रह जाते हैं, कलियां नहीं बनती हैं। तो सारा कमाल दोस्तों मिट्टी का होता है। मिट्टी अगर आपकी स्ट्रेंथ यानी ताकतवर है तो आपकी गुलाब में खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब बस इसको मैं फुहार के माध्यम से इसमें वाटरिंग करूँगा, और बस इस पौधे को बस कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दूँगा, और बहुत जल्दी ही इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसमें फ्लावरिंग का पानी डाल देते हैं फुहार के माध्यम से। पूरे पौधे को एक बार नहला देता हूँ और गमले को पानी से अच्छी तरह से भर देता हूँ। दोस्तों जब इसमें खूब फ्लावरिंग होने लगेगी तो इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक दूसरा पौधा है, इसमें ये ज़मीन में लगा हुआ है, इसमें खूब फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।